आज ज्ञान सूत्र में बहुत लिखने का मन कर रहा था पर लिखा नहीं गया, क्योंकि आज ज्ञान सूत्र लिखा ही नहीं गया। उसमें कि क्या कारण है कि जब 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, बांग्लादेश में भी बहुत सारे हिंदू थे, वे घटते गए। क्या कारण है? क्या कारण है कि हिंदू हर जगह पीटा जाता है? जहाँ उसकी आबादी जैसे ही कम होती है तो हिंदू लोग क्या करता है? पलायन करना शुरू करता है। इसका क्या कारण है? यदि हिंदू हिंसक होता तो क्या वो पलायन करता? हिंदू अति सहिष्णु है और उसे अपने धर्म के बारे में भली भांति जानकारी नहीं है। यदि अपने धर्म की उच्चता को जान पाएंगे, धर्म की क्वालिटी को जान पाएंगे और धर्म की गरिमा को जान पाएंगे तो उसके अंतस में एक बात होगी कि नहीं, हमें अपने धर्म को जानना है, अपने धर्म में स्थिर रहना है, अपने धर्म की सुरक्षा में भी ध्यान देना है और जो भाई बंधु हमसे बिछुड़ गए उनको भी सही चीज़ देकर, सही ज्ञान देकर, उनके पूर्वजों को स्मरण दिलाकर, उनका ब्लड जो उनके शरीर में बह रहा है उसकी बात करके, ये भारत की मिट्टी की महत्ता की बात करके और विवेक का विकास करके सबको गले लगाना है, ये होना चाहिए। पर ये नहीं हुआ। सुबह सुबह थोड़ा ना गुरु माँ को थोड़ा ज़्यादा टेंशन होने लगा कि भारत का क्या होगा अगर ऐसे ही हम लोग सबके सब आँख मूंद के बैठे रहें और अपने धर्म को नहीं जाने और अपने धर्म की क्वालिटी को सबके बीच में प्रचारित ना कर पाएँ। हम लोग इसी तरह छोटी छोटी बातों में बंटते रहें, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हो, चाहे दलित सवर्ण की बात हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, अलग अलग नाम है हम लोग का लड़ने के लिए। ये हम लोग को धिक्कार योग्य बनाता है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि जो जाति जाति करता और जाति के नाम पर एक दूसरे का को नफरत की दृष्टि से देखता है, एक दूसरे को छोटा समझता है, किसी को अकड़ है तो हमें लगता है कि वो एक पापी इंसान है, जो गद्दार है, जो भारत के प्रति, भारत से गद्दारी करने वाला है, या सनातन धर्म से गद्दारी करने वाला है, या अपनी संस्कृति से गद्दारी करने वाला है, या अपने पूर्वजों से गद्दारी करने वाला है। फिर देखें कि दिमाग ज़्यादा ही थोड़ा अशांत हो रहा है तो हुआ लगा कि नहीं, ये गुरु माँ क्या कर रहे हैं। छिपकली जब छत पर रेंगती है तो उसको लगता है कि सारे छत को हम ही उठा के रखे हैं वरना छत बड़बड़ा के गिर जाए। छिपकली को घमंड है, आप लोग नहीं सुने कहानी। तो गुरु माँ को भी लगा कि कहीं गुरु माँ छिपकली वाला अकल तो नहीं, अकल में तो नहीं गिर गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही संगठन, एकता और देश के प्रति अथूर प्रेम, अपनी संस्कृति के प्रति अथूर प्रेम, केवल पशु पक्षियों की तरह पेट पाले, पेट भरे, जिंदा रहें और एक दिन मर जाएं, इसलिए हम लोग का जन्म नहीं हुआ है।
पशु की तरह पेट पोसुआ बनकर जिंदा रहने के लिए हम लोग का जन्म नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है इसीलिए जन्म हुआ हम लोग का? हम लोगों को स्वयं को भी बहुत अच्छा इंसान बनाना है, बहुत ही लाजवाब, जिस पर भारत भी गर्व करे, हमारे पूर्वज भी गर्व करे, हमारा डीएनए गर्व करे और देवता भी गर्व करे। और कहीं रामकृष्ण इत्यादि होंगे तो वे भी गर्व करेंगे, कहीं कबीर नानक बुद्ध महावीर होंगे तो वे भी गर्व करेंगे। याद रखो, चाहे कोई बौद्ध हो या जैन हो या सिख हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे दादू पंथी हो, चाहे विवेकानंद जी को मानने वाले हो, चाहे पेरियार को मानने वाले हो, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबसे बड़ा इष्ट होना चाहिए देश। जो बौद्धिस्ट ऐसा कार्य करता है जिससे कि देश को क्षति पहुँचे, देश को नुकसान पहुँचे, देश की संस्कृति विनाश की ओर बढ़े, कोई बौद्धिस्ट यदि ऐसा करता है तो बुद्ध का कोप भाजन बनेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक परम सनातनी है, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो महावीर स्वामी को मानते हैं। यदि कोई जैन ऐसा कार्य करता है जिससे कि देश की एकता को क्षति पहुंचती है तो वे तीर्थंकरों के कोप भाजन बनेंगे। यदि कोई कबीरपंथी ऐसा कार्य करता हो जो कि हमारे देश के अहित में जाता है, हमारी संस्कृति को चोटिल करता है, ऐसा कार्य करने वाला कबीरपंथी भी कबीर के कोप भाजन बनेंगे। चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो, चाहे नास्तिक हो जो पेरियार को मानने वाला है। दक्षिण भारत में पेरियार हुए ना, आप लोग जानते हो ना? कोई नहीं जानते हो? अच्छा, उनको मानने वाला हो, वो भी यदि देश के ऐसा कार्य करते हैं जिससे देश की संस्कृति कमज़ोर होती है, हमारा देश की एकता भंग होती है, चाहे हमारा देश पिछड़ता है, तो वे उनके कोप के भाजन बनेंगे। क्योंकि हम लोग जिनको भी मान रहे हैं, हमारे देश में उत्पन्न किसी भी महापुरुष के द्वारा चलाए गए पंथ को हम लोग मान रहे हैं, वे पक्का है कि भारत के अनन्य भक्त रहे हैं। आप लोग को नहीं लगता इसका? तो गुरु माँ जो बोल रहे हैं इसको दूर दूर तक फैलाओ। और ये पता नहीं हम लोग का जीवन क्या है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाना। अच्छा, बहन लोगों में? अच्छा, और बहन लोग कोई सीनियर सिटीजन नहीं पहुँचा? गुरु माँ को लगता है कि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, अब कितना दिन जिंदा रहेंगे? क्या आप लोग को भी लगता है? नहीं लगता है? कब अभी जी रहे हैं और कब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा लगना चाहिए। और फिर ये भी लगना चाहिए कि जो ये अल्प जीवन है, पता नहीं कितना जीवन है, 1 महीना है कि 1 साल है कि 5 साल है कि 4 साल है कि 2 दिन है, ये हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए युवावस्था में जो कार्य 2 साल में करते थे, अभी हम लोगों को 2 महीने में करने की कोशिश करना चाहिए।
आप लोग गुरु माँ से सहमत हैं तो जोर से ताली बजाइए। तो केवल ताली बजाने से नहीं होगा, सचमुच में जो गुरु माँ को टीस है, सच पूछा जाए तो 24 घंटा है। 24 घंटा में गुरु माँ अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए अथवा परम पद के लिए अथवा परमात्मा के लिए उतना दिमाग में, एक सबसे ज़्यादा दिमाग में जो चिंतन चलता है वो राष्ट्र है, राष्ट्र की उन्नति है अथवा हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सोच, हमारे सदग्रंथ, हमारा धर्म, समाज की एकता, संगठन की बात ज़्यादा चलती है। तो आप लोगों में नहीं चलना चाहिए क्या अरुण जी? आप लोग ज़्यादा रिटायर हो गए हैं क्या? सोच तो चल सकती है ना, काम भले नहीं कर पाए, शरीर थक गया, पर सोच चलेगी तो एक जगह से बैठे बैठे हम कितना जगह क्रांति ला सकते हैं। आप लोग पढ़े हो ना कि कलम बड़ा की तलवार किसका कविता था? ये शायद हम लोग 4th-5वीं में पढ़े हैं। किसका? पक्का? तो वे सिद्ध किए कि तलवार की ताकत से ज़्यादा बड़ी कलम की ताकत होती है, और कलम चलाने के लिए शरीर का नहीं, दिमाग की आवश्यकता है। सीनियर सिटीजन लोग मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे जूनियर सिटीजन हो, सबको कार्य करना चाहिए और थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। इतना दिन तो हम लोग अपना स्वार्थ, अपना शारीरिक सुख, शरीर को आराम, शरीर का आराम, परिवार का सुख, परिवार के आराम के लिए ही काम किए हैं, और हम लोग किए ही क्या है? दिन का। गुरु माँ को भी यही लग रहा था। और एक बात है कि ये बात सोचो कि गुरु माँ आज ये इस तरह की बातें इन दिनों 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये बातें क्यों कह रहे हैं? गुरु माँ स्वयं नहीं बोलते हैं, गुरु माँ के शरीर का इस्तेमाल करके ईश्वर ही बोलता है। सशक्त आप सब बनेंगे, जाति से ऊपर उठकर आप शक्तिशाली बनेंगे तो पूरे विश्व का हित होगा। संपूर्ण विश्व के हित में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सबका हित, सबका मंगल। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना? हम लोगों को अनुसरण करना होगा वेदों का, उपनिषदों का, 6 दर्शन का, गीता का, संत वानियों का। लो, समय समाप्त हो गया है। इसीलिए कहते हैं 2-3 दिन 4 दिन है, 2 दिन बचा सावन पूर्णिमा में। एकदम एक गाड़ी के बदले 4 गाड़ी जाओ। अभी तुम लोग एक दिन में उतनी जितना बांटे उसका दुगना ले जाके बांट दो। जो ईश्वर इसकी प्रेरणा दे रहा है वही ईश्वर इसकी व्यवस्था भी करेगा। आप लोग को नहीं लगता है क्या? लगता है ना?
और कुछ, कोई चीज़ बोलना, कोई चीज़ पूछना किसी को? हाँ बताओ। पक्का? आप क्या नहीं देखे हैं? आप जाके देखिए कबीर ज्ञान मंदिर के बाहर में किन का दरवाजे पर तस्वीर है? यक्ष का है ना? उनके दो हाथों में क्या क्या है? और दीपक ज्ञान और अध्यात्म का प्रतीक है, और तलवार आत्मरक्षा का प्रतीक है। आप क्यों नहीं देखे? इतने दिन से विग्रह बना हुआ है। हमारा कठोरता, हमारा हथियार तब उठे जब आत्मरक्षा की आवश्यकता हो। प्रथम प्रहार कभी नहीं। बेमतलब, लेकिन बेमतलब किसी नाम पर किसी को मारना, काटना, उन्हें ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये अनुचित है। आत्मरक्षा के लिए देखिए, आप लोग का परमाणु बम जब बना था, जब इसको भारत ने बनाया, तो उसने अपने संकल्प पत्र में क्या लिखा है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ना? किसी को दबाने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए हम अपना परमाणु हथियार नहीं काम में लाएंगे। आत्मरक्षा की जब बहुत आवश्यकता होगी तो ही हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे। आप लिखा हुआ है या नहीं? देखो, कश्मीर से लगभग 25 लाख पंडित लोग भाग गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 5 लाख भाग गए या 10 लाख भाग गए। ये कैसे भाग गए? अति सहिष्णुता, अति सहिष्णुता। कोई उसे मार रहा है, पीट रहा है, तो वो जोर जोर से चीख चीख कर रोते हैं, पर संगठित होकर उसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। विवेक होता तो न आपके देश में इस्लाम फैल पाता, न ही ईसाई। क्यों? यदि विवेक होगा तो जो हिंदू अभी मुस्लिम बन के बैठे हैं, वे क्या नहीं सोचेंगे कि अरे ये कौन सा धर्म है? धर्म का मतलब होता है जीवन को ऊपर बढ़ाना। धर्म का मतलब होता है अपने भीतर देवत्व को विकसित करना। धर्म का मतलब होता है प्रेम और करुणा। वहाँ धर्म का मतलब है कि आप अपने पूर्वजों से घृणा कीजिए। उन धर्मों में लिखा हुआ है कि यदि आप इस्लाम को स्वीकार करते हैं और आपके माँ बाप यदि इस्लाम में नहीं हैं तो वे काफिर हैं, उनसे दूरी बनाइए। जो धर्म आपको आपके पूर्वजों के विरुद्ध भड़काता है और आपके पूर्वजों के प्रति नफरत भर देता है और अपने पूर्वज को पूजनीय कह के परोस देता है, यदि विवेक होगा तो क्या ये कोई व्यक्ति करेगा? अपने आस्था केंद्र के प्रति शिकायत से भर देना और अपना बचकानी संस्था को हम पूज्य भाव भर देना, क्या ये विवेकी व्यक्ति ऐसा करेगा? सबको विवेक की आवश्यकता है। वो तो अपने स्वार्थ से बढ़ रहे थे, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे
अभी जो जो आज धर्मांतरण करके बैठे हुए हैं, उनको विवेक की आवश्यकता नहीं है। अपना माँ बाप थोड़ा बदसूरत भी हो और पड़ोसी का माँ बाप बहुत सुंदर हो, तो क्या अपने माँ बाप को ठुकरा कर पड़ोसी के माँ बाप के चरणों में बिछ जाना चाहिए? हमारा भारत, हमारी संस्कृति बदसूरत भी नहीं है। हमारी मिट्टी, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे देश में होने वाले महापुरुष एक कोहिनूर हीरा है। इनके समान पूरे विश्व में विवेकी व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन हम लोग अविवेक की आंधी में क्यों आए? क्योंकि जो वास्तविकता है उसका प्रचार प्रसार कभी नहीं किया गया। राजशाह सम्राट अशोक सारा हम लोग की हेकड़ी को गुम कर दिया। जब बोला सहो सहो सहो, सहनशीलता, अहिंसा, करते करते हम लोग अति जहाँ भाग जाओ वहाँ से, कोई उपाय नहीं, जान बच। और ये जिससे जान बचा के हम लोग भागे फिरते हैं वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं। उनको हमारे विरुद्ध धर्म के नाम पर खड़ा किया। जिस दिन इंसान विवेकी हो जाएगा, जिस दिन इंसान विवेकी हो जाएगा, उसको बरगलाया नहीं जा सकता है। ना हूरों के नाम पर, ना शराब के चश्मे के नाम पर, ना ही जन्नत के नाम पर, ना ही स्वर्ग के नाम पर। हमारे पूर्वज सबसे सुपर, हमारे ऋषि महर्षि सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि हमें इंसानियत की शिक्षा दी है। सही कि नहीं? और हम लोग कितने विवेकहीन हैं कि कोई नेता चिल्ला के बोल जाता है हिंदू मतलब हिंसक हिंसक हिंसक, और हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं। हम लोग अविवेकी नहीं है तो और क्या है? तुम पथ प्रदर्शक की बात कर रही हो और गुरु माँ व्यक्ति को विवेकी होने की बात कर रहे हैं। इन अंधे को नहीं सूझता है जो बोलता है कि हिंदू मतलब हिंसक हिंसक हिंसक। इन लोग को नहीं सूझता है कि कश्मीर में हिंसा का शिकार कौन हुआ। हम लोग के देश में दूसरे धर्म इतने फल फूल रहे हैं और हिंदू की जनसंख्या घट रही है, तो हिंसा का शिकार कौन हो रहा है? जहाँ देखो तुम, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे भी बंगाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे झारखंड हो या किशनगढ़ हो, चाहे पूर्णिया हो या कटिहार हो, जाके वहाँ की दशा को देखो। अरुण जी के दिमाग में आ रहा होगा शांति शांति शांति, चलो शांत हो जाते हैं। इसलिए विवेक की आवश्यकता सबको है। विवेक होगा तो मूर्ख नहीं बने। कोई आता है चार गाली हमें देकर चलता बनता है और हम उसके पीछे पीछे अपनी पूंछ को हिलाते हिलाते चलते हैं। हिंदू लोग, जो ये वोट देने वाले लोग हैं, ये विवेकी लोग हैं। आते हैं और हमारे माँ बाप को गाली देकर, हमारे पूर्वज को गाली देकर, हमारी संस्कृति को गाली देकर आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग उसके पीछे फिर भी लट्टू रहते हैं। यह विवेक नहीं है क्या? एक के विवेकी बनने से कुछ नहीं होगा, सबको विवेकी बनना होगा। जो भाई बंधु हम लोगों से बिछुड़ के अलग दिशा में चले गए हैं, उनको भी विवेकी बनना होगा और फिर से विश्लेषण करना होगा कि कभी उनके पूर्वज आतंक अथवा डर के कारण धर्मांतरण किए तो उनको क्या मिला। अभी तो इंसान की ऐसी अविवेक है
कि इतना उनके दिमाग को सम्मोहित किया गया कि अरब देश यदि कुल्ला करके फेंक दे तो ये लोग उसको पूज्य समझ के चाट जाएंगे। उनका पोशाक, उनकी भाषा वैसे ही हम पहनेंगे जैसे वहाँ लोग पहनते हैं। अजीब अजीब धर्म का सिद्धांत क्या, जैसे जनेऊ पहन लेने से अथवा गंगा में डुबकी लगाने से कोई हिंदू धर्मात्मा नहीं हो जाता है, वैसे ही मूछ मुड़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा दिए और लाल रंग में रंग लिए और अजीब अजीब पोशाक धारण कर लिए, सुन्नत करवा लिए, टोपी जड़ीदार पहन लिए, उटंग पैजामा पहन लिए, इससे कोई धर्मात्मा नहीं बनता है। धर्मात्मा बनता है इंसानियत से, धर्मात्मा बनता है आपसी प्रेम से, धर्मात्मा बनता है स्वार्थ से ऊपर उठकर हित, सब व्यापक हित की बात सोचने वाले लोग, ऐसे धर्मात्मा नहीं होते हैं। और ये बेकार की बात है कि हम जिहाद करेंगे और जो इस्लाम में नहीं है अथवा जो ईसाई नहीं है उन सबको से लड़ेंगे, उनका रुसवा करेंगे, तब हम धर्मात्मा और जन्नत जाएंगे। तो ऐसे जन्नत को एक विवेकी इंसान क्या स्वीकार कर सकता है? यदि हिंदू धर्म कहता हो कि नहीं आप दलित से नफरत करिए, अमुक को अछूत समझिए, तब आप स्वर्ग जाएंगे, तो ऐसे स्वर्ग को क्या कोई विवेकी स्वीकार करेगा? रखो अपना स्वर्ग, हम इंसान हैं, इंसान ही रहने दो। इतना प्रखर विवेक चाहिए। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर या अन्य नाम पर हमारे दिमाग में कोई अज्ञान और असुरता भरता हो, किस बात का धर्म? चलो आज इतना ही रहने दो। यदि गुरु माँ की बातों में कोई अविवेक झलकता हो तो जरूर कहना, ठीक है?